हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा था हमारा पिछले वाली वीडियो से, और ये हमारा HP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर चालू हो चुका है, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ एक सीरीज़ वाइज देखो तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इसका प्लेलिस्ट है जिसमें सब वीडियोज़ है, आपको पूरा अच्छे से देखना है तो पूरा समझ में आएगा। इसके नोट्स की PDF, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा हम लोग का PDF, बुक्स के PDFs, ये सब सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी कुछ डाउट्स है सब है आपको, तो आपको YouTube कमेंट से यहाँ पर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में हम लोग माउथ के बारे में देखेंगे कि माउथ क्या होता है। चलिए देखते हैं माउथ। इसमें हम लोग देखने वाले कि बेसिकली एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हम लोग देखने वाले, और जिसमें हम लोग फोकस करेंगे माउथ पे। पिछले वीडियो में क्या किया, ईसोफेगस, तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखे देन इस वीडियो पे आओ। सीरीज वाइज देखो ना, एक बीच में जम करके मत आओ। ठीक है, क्या है, हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं। माउथ इस वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने ईसोफेगस पढ़ा था, उसके फिजियोलॉजी पढ़ा था। आज माउथ पढ़ेंगे, ये आपको बस सुपरफिशियली पढ़ना है माउथ के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, और जो बेसिक हम लोग को पता है वही सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब माउथ क्या होता है। माउथ एक मस्कुलर, माउथ में क्या होता है, एक ओरल कैविटी होता है। ऐसे एक ओरल कैविटी जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, उसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, ये टंग होता है, ठीक है, टंग होता है, चीक होता है, पैलेट होता है, और क्या होता है, ये टंग होता है, पैलेट्स होता है, हार्ड पैलेट्स में भी आते हैं हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। तो ये सब चीज़ें आपको कंपोनेंट है जो माउथ के अंदर, जो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होगा चीज क्या होते हैं, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। टंग हमारा बेस पे प्रेजेंट होता है, पैलेट हमारा रूफ पे प्रेजेंट होता है, और फ्रंट साइड पे लिप्स होते हैं। तो ये जो टंग है हमारा, जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है, और ये बेसमेंट है ओरल कैविटी का, उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये बीच में जो फ्रेगमेंट है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं, उससे जुड़ा रहता है। और ये जो लिप्स है वो भी अंदर गम के साथ, जो गम से हमारे उसके साथ चिपका हुआ रहता है, एक मस्कुलर लिगामेंट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं गम, मतलब कौन सा लिगामेंट, फ्रेनुलम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही सब ये स्लाइड में यही लिखा है, आपको रीड करना है। अब होता क्या है, जो ये लेयर्स कैसे होते हैं बक्कल कैविटी में, तो पहला होता है स्किन का लेयर होता है, और फिर उसके बाद म्यूकस का लेयर होता है। तो आपको पता होगा कि म्यूकस का भी लेयर होता है माउथ के अंदर। तो पहले स्किन का लेयर, फिर म्यूकस का लेयर, उसके बीच में प्रेजेंट होता है बकीनेटर सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं। अब ये करते क्या है, ये भी मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर लिखा है, देखो, ड्यूरिंग च्यूइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बकीनेटर मसल्स इन द चीक्स एंड ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स। ये जो दो मसल्स है हमारे चिक्स के अंदर, अगर वो ये सब क्या करेंगे, और ऑरिकुलरिस ओरिस मसल किसमें होता है, लिप्स के अंदर, ये सब क्या करेंगे, जो फूड है हमारा, जो फूड है वो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, मीन्स दोनों टीथ के बीच में रखे रहते हैं। तो ये सब हेल्प करते हैं फूड के पोजीशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हेल्प्स कीप द फूड बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ। तो इन दो, हम ये अपर एंड लोअर टीथ के बीच में ही फूड रहे। तो ये सब, ये जो भी स्ट्रक्चर्स है ये सब प्रेजेंट है, जो मसल्स है, जो ये यहाँ पर लिखा है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, फिर बर्निनेटर मसल्स, ये सब क्या करते हैं, फूड को दोनों टीथ के बीच में रखते हैं, अपर एंड लोअर टीथ के, कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, और प्लस वो स्पीच देने में भी हेल्प करता है ये सब मसल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना सब ध्यान रखना है, और थोड़े बहुत आपको अपने ओन वर्ड्स में लिख के आना है। माउथ के बारे में उतना नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछा तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ओरल कैविटी क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग से, यहाँ से ये एंट्री ऑफ द फूड होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है और नेजोफेरिंग्स तक होता है पूरा, ओरोफेरिंग्स तक, ये जो पूरा है वो बक्कल कैविटी कहलाता है। और होता क्या है, अब बक्कल कैविटी के अंदर और दो स्ट्रक्चर्स पड़ेंगे। एक होता है यूव्यूला। यूव्यूला क्या करता है, वो जो फूड हम लोग खाते हैं वो नेजल कैविटी में ना चले जाए। ठीक है, अपर साइड नेजल कैविटी में ना चले जाए, इसलिए यूव्यूला एक लटका हुआ रहता है। आप मिरर के सामने देख सकते हो, जो लटका हुआ रहता है वो ये यूव्यूला होता है।
जो फूड को नेजल कैविटी में नहीं जाने देता, ठीक है, तो वो ब्लॉक कर देता है फूड को ऊपर आने से। और सेकेंड चीज एक होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जो फूड ट्रैकिया में नहीं जाने देता, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देता, वो इंश्योर करता है ये एपिग्लॉटिस। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने, इसके फंक्शंस आपको पहले से ही पता होगा, बस ये सब अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखना है। अब होता क्या है, यहाँ पर पैलेट देख लिया, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ होता है, आप फील भी कर पाओगे, ये टंग को जब ऊपर टच करोगे तो ऊपर जो एंटीरियर वाला पार्ट है, रूफ, जो ऊपर साइड वाला पार्ट है ओरल कैविटी का, वो हार्ड पैलेट होता है, और हार्ड पैलेट होता है, और जो पोस्टीरियर साइड वाला वो सॉफ्ट पैलेट होता है। ये सब आपको ध्यान रखना। और ये स्ट्रक्चर जो पैलेट में बोल रहा हूँ, ये पैलेट किस में हेल्प करता है, जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी उसको सेपरेट करने का हेल्प करता है। तो यही सब जो मैं बोल रहा हूँ वही सब स्लाइड में लिखा है, और जो थोड़े बहुत अलग स्ट्रक्चर्स के नाम से सब दिए वो आपको ध्यान नहीं रखना है, उतना ध्यान नहीं रखना है, जितना बताया बस उतना ध्यान रखो और एग्जाम में लिखो। वैसे ही कम आता माउथ का, लेकिन अगर आए तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब था, और बस इतना ही। ये सैलिवरी ग्लैंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इतना ही ध्यान रखना है। और फेरिंग्स का तो पार्ट पता ही आपको, क्या कौन कौन से फेरिंग्स के पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। माउथ, तो माउथ एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, फिजिकली मैकेनिकली डाइजेशन होता है। किसके हेल्प के थ्रू, ये पूरा जो हेल्प करता है, ठीक है। जो जितने भी अभी ये कंपोनेंट बताए बक्कल कैविटी के, सब अपने तरफ से हेल्प करते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं। सिर्फ टीथ से नहीं डाइजेशन होता, आजू बाजू की जो लेयर्स है, ठीक है, जो गम्स है, वो सब के हेल्प से क्या होता है, पूरा प्रॉपर डाइजेशन होता है फूड का। दोनों टीथ के बीच में पोजीशन मेंटेन रहता है और प्रॉपर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। और जो आपको पता होगा फ्रेनुलम, ठीक है, लेबियल फ्रेनुलम, यहाँ पर जो टर्म लिखा है, द इनर सरफेस ऑफ ईच लिप्स इज अटैच्ड टू द करस्पॉन्डिंग गम्स। तो ये जो ऊपर वाला लिप्स, लोअर वाला लिप्स, वो अटैच्ड होता है हमारे टीथ के साथ, गम के साथ, ठीक है। किसके थ्रू, फ्रेनुलम, लेबियल फ्रेनुलम, ये आपको ध्यान रखना। और एक टंग और बेस मेम्ब्रेन वहाँ पर भी रहता है, उसको भी फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। और ये ओरल कैविटी का पार्ट्स आपको ध्यान रखना, ईच सबके फंक्शंस क्या इन जनरल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वीडियो समझा है कि नहीं बताना। ये पैलेट जैसे इतना डिटेल में नहीं करना है, जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें थोड़ा पैलेटोग्लॉसल आर्च, ये सब उतना डिटेल नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी के लिए इतना ही डिटेल करना है, बाकी और भी डिटेल चाहिए होगा तो बताना, ठीक है, तो मैं और भी डिटेल ला दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं पूछते माउथ के बारे में, इतना ठीक है, ओके। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड या बाकी की चीज़ें करेंगे, और भी बचा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो बस वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।